गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका कक्षा 9 में विषय हिंदी। जिस बच्चे ने विषय हिंदी रखा है उसके लिए यह जानना जरूरी है कि आपको अपने विषय के लिए 2 पुस्तकें लगी हैं, स्पर्श भाग 1 और संचयन भाग 1। तो यहाँ पर स्पर्श पुस्तक के 2 भाग हैं, गद्य भाग और पद्य भाग। गद्य भाग जिसमें कहानी, निबंध, आत्मकथा इत्यादि आते हैं। पद्य भाग जिसमें प्रसिद्ध कवियों की कविताएं आती हैं। तो आज हम करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक का गद्य खंड, पाठ पहला, धूल। धूल पाठ लेखक रामविलास शर्मा द्वारा लिखा गया एक निबंध है, जो कि अगर हम रामविलास शर्मा के जीवन शैली के बारे में जानें तो रामविलास शर्मा का जन्म 1912 और मृत्यु सन 2000 में हुई। रामविलास शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ। इन्होंने अपने जीवन काल में कुछ कवियों का निरूपण किया है, उनके निबंध जो लिखे थे, कहानियां जो लिखी थी, उनका आलोचन किया है, अवलोकन किया है। यहाँ पर हम जो पाठ करेंगे, हमारा पाठ है धूल, जो कि एक निबंध है। तो यहाँ पर पाठ धूल एक बड़ी ही अच्छी निबंधात्मक शैली में लिखी गई रचना है। यहाँ पर कुछ मुहावरों, लोकोक्तियों और देशज शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो हम शुरू करते हैं कक्षा 9 का पहला पाठ गद्य खंड का, जो कि है धूल। धूल, धूल जिसका अर्थ है मिट्टी की आभा या मिट्टी की चमक। यहाँ पर कवि ने अपनी पंक्ति, अपने शब्द को स्पष्ट करने के लिए हिंदी की कविता की सबसे सुंदर लाइनें ली हैं, जिसकी पहली पंक्ति है, जिसके कारण धूली भरे हीरे कहलाए। धूली भरे हीरे, देखो बेटे, जब कभी हमारे पास कोई चीज़ ऐसी होती है जो बहुत दिनों से अंदर रखी होती है, तो आपने देखा होगा उसके ऊपर एक अजीब सी धूल जमी होती है। अगर हम उस धूल को साफ करते हैं तो हमें ज़्यादा चमकती नजर आती है। तो ठीक ऐसे ही हीरा, जिसको जौहरी बड़ा पसंद करते हैं, जिसकी चमक हमारी आंखों को चकाचौंध पैदा करती है, तो उसी प्रकार वह जो हीरा है, धूल के हटने के बाद में बड़ा ही सुंदर नजर आता है। लेकिन यहाँ पर धूली भरे हीरे उन छोटे बच्चों को कहा गया है जिनके मुख मिट्टी और रेत से सने होते हैं। तो आपने देखा होगा जब हमारा छोटा भाई बहन शरारत पक्ष एक मिट्टी में भर के आता है तो हमें कितना अच्छा लगता है। तो ठीक वैसे ही वह नयन तारे जो धूल से भरे होते हैं वो सबको प्रिय होते हैं। यहाँ पर हीरे के प्रेमी जो जौहरी होते हैं उसे साफ सुथरा, खरादा हुआ, आंखों में चकाचौंध पैदा करता हुआ देखना पसंद करते हैं, चमकीला देखना पसंद करते हैं। लेकिन हीरे से कीमती जिस नयन तारे का जिक्र, नयन तारा मतलब हमारा पुत्र, हमारा बच्चा, हमारी गोद में खेला हुआ बच्चा, इस पंक्ति में किया गया है। धूली भरा ही अच्छा लगता है। देखा होगा आपने किस प्रकार यशोदा मैया कृष्ण के सुंदर मुख को देखकर खुश होती थी, क्योंकि उनका मुख कभी मिट्टी से तो कभी मक्खन से भरा होता था। जिसका बचपन गांव के गलियारे की धूल में बीता हो, जिस बच्चे ने अपना जीवन गलियारे में जिया होता है ना, वो बड़ा होकर भी कभी मिट्टी से नफरत नहीं करता। वह इस धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना नहीं कर सकता। वह धूल से हमेशा प्रेम करता है। फूल के ऊपर जो रेणु उसका श्रृंगार बनती है, वह धूल शिशु के मुख पर उसकी सहज पार्थिविकता को निखार देती है। आपने देखा होगा कई बार गली के आसपास जो फूल पोटे लगे होते हैं, उसके ऊपर जब एक धूल जमी होती है तो फिर भी उस फूल को एक सुंदरता प्रदान करती है। ठीक वैसे ही जब एक छोटा बच्चा धूल मिट्टी से भरा हो तो उसके बचपन को और ज़्यादा निखार देती है। अभिजात वर्ग ने प्रसाधन सामग्री में बड़े बड़े आविष्कार किए हैं, लेकिन बाल कृष्ण के मुंह पर छाई हुई वास्तविक गोधूली की तुलना में वह सामग्री धूल नहीं कुछ कर सकती। जिस प्रकार आजकल की स्त्रियां अपने आप को सुंदर दिखने के लिए बड़ा कुछ लगाती हैं, आपने भी देखा होगा, तो क्या होता है कि वह सुंदरता मिट्टी के आगे फिर भी फीकी पड़ जाती है, क्योंकि जो बच्चे की असली सुंदरता है वो धूल के साथ ही अच्छी लगती है। हमारी सभ्यता इस धूल के संसर्ग से बचना चाहती है। धूल के संसर्ग मतलब इस मिट्टी से दूर रखना हम चाहते हैं। हम बच्चों को कहते हैं मिट्टी में मत खेलो, मिट्टी में मत जाओ, बीमार पड़ जाओगे, जर्म्स आपको लगेंगे, बीमार हो जाओगे, कीटाणु लग जाएंगे। इस प्रकार हमारी आज की सभ्यता इस धूल मिट्टी से बचती, लेकिन उस किसान से पूछो कि उस मिट्टी का उसके लिए क्या महत्व है। वह आसमान में अपना घर बनाना चाहती है। हम जो आजकल के लोग हैं आसमान की बुलंदियों को छूना चाहते हैं मिट्टी से परे हटके। तो क्या ये संभव है? कभी नहीं हो सकता। इसीलिए शिशु भोलानाथ से कहती है कि धूल में मत खेलो, जैसे हमारी मम्मी भी हमको कहती है कि मिट्टी में मत खेलो। भोलानाथ के संसर्ग में
उसके नकली सलमे सितारे धुंधले पड़ जाएंगे। हमारी मम्मी हमें बड़ा सुंदर तैयार करती है कि जाओ खेल लो, लेकिन बाद में मम्मी क्या कहती है, मिट्टी में मत खेलना, तुम्हारे जो है कपड़े गंदे हो जाएंगे, जो तुम्हारे कपड़ों पर आधुनिक चमक है वो गंदी हो जाएगी। जैसा किसी कवि ने लिखा है, धन्य धन्य वे है नर मैले जो करत गात कन्या लगाए धूली ऐसे लरिकान की। यहाँ पर कवि ने उन लोगों को धन्य कहा है जो मिट्टी से भरे लोगों को पसंद करते हैं। उसने भी मानो धूल भरे हीरो का महत्व करने में कुछ अपना समय नहीं लिया है। वह कहता है कि वह लोग धन्य हैं जो मिट्टी से प्रेम करते हैं। तो यहाँ आज हमारा परिचय हुआ है कविता की कुछ पंक्तियों से, धूल से। धूल अर्थात मिट्टी की आभा व चमक। तो हम अगली वीडियो में इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। इसे पढ़ें और ध्यान में रखें। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।